कैसे भी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा स्टूडियो थोड़ा-सा गड़बड़ है, इसलिए मैं ये वीडियो ओवीएस से बना रहा हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम एक अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो ध्यान से आप एक-एक चीज़ को यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहले जैसे हम आते हैं अपने इस चीज़ पर कि सीटेट एग्ज़ाम के बाद की क्या स्थिति होती है और नेक्स्ट सीटेट कब तक निकल सकता है, कौन-कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिन जॉब्स में हम अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर सीटेट। तो एक-एक करके सारी बातों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आपको पता है कि अभी जो रिसेंट सीटेट आने वाला था, वो रिसेंट सीटेट आपका जुलाई में आने वाला था। रिसेंट सीटेट आपका कौन-सा आने वाला था? तो जुलाई 2025 में आने वाला था, बट जो है सीटेट नहीं आया, वो सीटेट नहीं आया। तो ऐसी संभावना बहुत दिन तक लगाई जा रही थी कि भैया सीटेट का पेपर जो है कि अब जुलाई में ना होकर के अगस्त में होगा, लेकिन अब ऐसी संभावना को भी खारिज किया जा रहा है। अब ये जो सीटेट का अगला जो नोटिफिकेशन आएगा आपके सामने, जो आपका अगर ये प्रश्न भी है कि अगला नोटिफिकेशन सीटेट का हमको कब तक देखने को मिलेगा, तो अगला नोटिफिकेशन आप देखने की मान के चलिए अगस्त में या अगस्त सितंबर में आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अगले सीटेट का एग्जाम कब तक हो जाएगा, ये बात आपको देखनी है। तो अगले सीटेट का जो एग्जाम हो जाएगा वो आपका वो आप चला जाएगा दिसंबर, और सो तक हो सकता है कि ये थोड़ा आगे चल करके दिसंबर या जनवरी में हो जाए। मैं कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस संभावनाओं के आधार पे आपको चीजों को बता रहा हूँ ताकि आप चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये तो रही करंट की सिचुएशन सीटेट को लेकर के। अब कहानी ये है कि भाई ये बताओ सीटेट के बाद क्या है ना, सीटेट के बाद क्या, मान लीजिए सीटेट के बाद की क्या स्थिति होती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखिए सीटेट के बाद ना जैसे अगर आपको टीचर बनना है, आपको क्या बनना है, आपको अध्यापक बनना है। अब अध्यापक बनने के लिए कई चरण हैं। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, इसको अगली स्लाइड पे अगर लेकर के जाऊं, अध्यापक आप 1 से 5 में अध्यापक बन सकते हो। टीचर बनने के लिए वर्ग 1 से 5 तक का विकल्प है। दूसरा आप जो बन सकते हो वर्ग 6 से 8 तक का विकल्प है आपके पास कि भी आप वर्ग 6 से 8 तक टीचर बन सकते हो। आप जो बन सकते हो ध्यान रखना, वर्ग 9 से 10 के लिए आप टीचर बन सकते हो। दूसरा अगर बात करेंगे तो आप टीचर बन सकते हो वर्ग 11 से 12 तक के टीचर बन सकते हो। बात क्लियर? 1 से 5 तक के टीचर को हम क्या कह देते हैं, पीआरटी टीचर कहते हैं। 6 से 8 तक के टीचर को हम क्या कहते हैं, जूनियर का टीचर कह देते हैं। और 9 से 10 तक के टीचर को हम कहते हैं टीजीटी टीचर कहते हैं। और वहीं 11 से 12 तक के टीचर को हम लोग पीजीटी टीचर कहते हैं। कहीं-कहीं राज्यों में ये जो टीजीटी का मामला है, इस टीजीटी के मामले को 6 से 10 तक मान लेते हैं। राज्य मतलब केंद्र के अंतर्गत। जैसे अगर आप जाओगे डीडब्ल्यूएसबी के अंतर्गत आप जाओगे, जैसे यदि आप केवीएस के अंतर्गत जाओगे, या फिर आप नवोदय विद्यालय एनवीएस के अंतर्गत जाओगे, या ईएमआरएस के अंतर्गत जाओगे, अब आप इनमें जाओगे तो वहां पर टीजीटी का अर्थ क्या है, तो वहां पर टीजीटी का अर्थ है 6वीं से 10वीं तक का, ध्यान रखना। अच्छा, आपको 1 से 5 तक जो टीचर बनना होता है तो उसमें आपका पेपर पास होना चाहिए सीटेट का पेपर 1। सेंट्रल सीटेट होता क्या है, तो सीटेट का आपको पता, सीटेट क्या है, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपको केंद्र के अलावा किसी भी राज्य में टीचर बनना है तो आपका सीटेट का पेपर पास होना चाहिए, जो केवल क्या है, जो केवल एक पात्रता परीक्षा है। जो केवल क्या है भैया, जो केवल एक पात्रता परीक्षा है और कुछ नहीं है। तो अगर आपको कहीं पर भी पीआरटी का टीचर बनना है तो ये बात तय है कि आपको 2 साल का आपने क्या कर रखा हो, आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा हो। 2 साल का आपने डिप्लोमा कर रखा हो, चाहे इसको किसी भी नाम से जानते हैं, जैसे चाहे उत्तर प्रदेश में बीटीसी कहते हैं, या बाद में उसका नाम बदल के उसको डीएलएड कर दिया गया, या जेबीटी कहते हैं, कुछ भी हो, बस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ध्यान रखना। राइट? तो अगर आपको पीआरटी में टीचर बनना है, पहली कंडीशन क्या है भैया, अगर आपको पीआरटी का टीचर बनना है तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए भैया, सीटेट का पेपर 1 पास आपका होना चाहिए, ध्यान रखना भैया। और 12th आपने किया होना चाहिए। 12th के साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ये वेल एंड गुड और अच्छी बात है। लेकिन प्राइमरी कंडीशन जो है क्या है कि आपने 12th किया हो, 12th के बाद आपने 2 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए, और आपका सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए, तो आप क्या बन सकते हो, पीआरटी के टीचर बन सकते हो। वहीं अगर आपको जूनियर का टीचर बनना है तो जूनियर में क्या होती है, ध्यान रखना, आपका ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होगा। आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, प्लस प्लस आपने वहां पे आपको क्या चल रहा था, 2 साल का डिप्लोमा चल रहा था। अब यहाँ पर आपको क्या चलेगा, बीएड चलेगा। 2 साल की आपकी जो डिग्री है, तो 2 साल की डिग्री कहते हैं, ध्यान रखना, इसको डिग्री क्या बोलेंगे, इसको डिग्री बोलेंगे। तो ग्रेजुएशन आपने किया हो, आपने बीएड किया होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए, सीटेट का पेपर 2 अगर आप पास है तो आप जूनियर में टीचर बन जाओगे। वहीं पर अगर टीजीटी में आपको टीचर बनना है तो ये जो राज्य है डीडब्ल्यूएसबी, केवीएस, नवोदय विद्यालय, ईएमआरएस, क्योंकि ये टीजीटी बैच होता है 9 से 10 के लिए, लेकिन क्योंकि ये 6 से 10 तक मानते हैं तो यहाँ पर भी यही योग्यता चाहिए कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, ध्यान रखना। अब जैसे स्पेशल उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में जूनियर की भर्ती अलग से निकलती है, टीजीटी की भर्ती अलग से निकलती है, तो वहाँ टीजीटी का मतलब 9वीं से 10वीं तक है, ध्यान रखना। अब जैसे अगर बात करें बिहार में बात करें
तो बिहार में जो टीचर है, बिहार में 6वीं से 8वीं तक का टीचर अलग नहीं होता है, 9वीं से 10वीं तक का टीचर अलग होता है, तो वहां पे थोड़ी कंडीशन अलग हो जाती है। ऐसे ही अगर आपको 11 से 12 में जाना है तो यहाँ पर आपको अपने विषय में आपने क्या किया होना चाहिए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, प्लस आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के सीटेट की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब अगर हम बात करें तो सीटेट का एग्जाम आपको पास होना चाहिए। केवल 2 लेवल पर होता है आपका सीटेट का पेपर। एक तो होता है जिसको हम कहते हैं सीटेट का पेपर 1 प्राइमरी लेवल पे, एक होता है सीटेट का पेपर 2 जूनियर लेवल पे, जिसको टीजीटी के लेवल पर भी कंसीडर कर लिया जाता है। अभी हाल फिलहाल बात हो रही थी कि भैया सीटेट का एक पेपर 3 भी लॉन्च करेंगे, सीटेट का एक पेपर 3 भी लॉन्च करेंगे जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के लिए होगा, लेकिन वो बात अभी बात की बात ही रहेगी, अभी उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है। तो वापस से अपने पॉइंट पर आएंगे। पॉइंट ये हमारा कि सीटेट के बाद की क्या स्थिति है। तो सीटेट के बाद की स्थिति है कि अगर आपने सीटेट का एग्जाम पास कर लिया है तो आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप जा करके किसी भी जैसे टीचर बनना चाह रहे हो आप निम्न विभाग में, जैसे आप दिल्ली के अंतर्गत DSSB में, केंद्रीय विद्यालय KVS में, नवोदय विद्यालय NVS में, एकलव्य मॉडल EMRS में, या कहीं पर भी आप राज्य में या केंद्र में अगर आप PRT टीचर बनना चाह रहे हो और आप जूनियर टीचर बनना चाह रहे हो और आप TGT टीचर बनना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आपका सीटेट का पेपर पास होना चाहिए। फिलहाल सीटेट 2 चरणों में होता है, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। संभावना बताई जा रही है आगे भी पेपर 3 भी कराया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे कि भाई गवर्नमेंट जॉब के मामले में तो सीटेट क्या है, तो इसका मतलब भाई अनुपम सर, सीटेट केवल एक क्या है, सीटेट केवल एक पात्रता परीक्षा है। सीटेट क्या है, सीटेट केवल एक पात्रता परीक्षा है। उस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करोगे। कौन सी गवर्नमेंट जॉब, जिनसे आप टीचर बनोगे, जिनसे आप क्या बनोगे, अध्यापक बनोगे। और अध्यापक बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, अध्यापक बनने के लिए आपका सीटेट का पेपर पात्रता परीक्षा पास होनी चाहिए। एक तो पात्रता परीक्षा होगी और फिर एक जिसको कहते हैं, ध्यान रखना, चयन परीक्षा। चयन परीक्षा बाद में होती है, ध्यान रखना। चयन परीक्षा जिसको हम लोग सिलेक्शन एग्जाम कहते हैं, जिससे आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको एलिमेंट्री एग्जाम बोलते हैं, पात्रता परीक्षा बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना भैया। तो ये सीटेट को लेकर के मैंने आपको बताया। अब मेरे पहला प्रश्न आपका लिए सीटेट के बाद की स्थिति क्या है। नेक्स्ट सीटेट का हो सकता है, मैंने उस प्रश्न को भी आपके इसको कवर कर लिया। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में कर सकते हो, ध्यान रखना। आप हमारे चैनल को प्लीज सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल को क्या करिएगा भैया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ये हमारा बेहतर तरीके से हमारा चैनल है। इस पर हम SST को लेकर के प्रॉपर तरीके से हर एक एग्जाम के लिए कवर अप करते हैं। अभी हमारा स्टूडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, जिसलिए मैंने इस वीडियो को डिजिटल बोर्ड से नहीं बना दिया। तो आगे सारी क्लासेस आपको डिजिटल बोर्ड से मिलेंगी। तो आप इस चैनल को क्या कर लीजिएगा भैया, आप इस चैनल को प्लीज सभी लोग क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा एक नया चैनल है, तो आगे की सारी अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। राइट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आप यूट्यूब पर तो आप मुझे SST भाई अनुपम सर के नाम से फॉलो करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे X, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, उस पर ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर SST भाई अनुपम सर ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे 8755238500। फेसबुक अनुपम भारद्वाज सर के नाम से आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू। आज के सेशन को आप सभी ने ज्वाइन किया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में।